गाइस आज की क्लास में हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में किस तरीके से करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ये क्वेश्चन करना है। इसके अंदर टोटल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं और तीनों के तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे आपको पता है? अगर नहीं है पता तो आपने पिछली क्लास में सीखा है कि किस तरीके से हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 से काटेंगे। 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से किस लिए काट रहे हैं? सबसे पहली बात ये है कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले नंबर को उस नंबर से काटना है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो। अगर उससे नहीं करता तो फिर उससे बड़ा नंबर लेना है। अगर उससे भी नहीं करता है तो फिर उससे बड़ा नंबर लेना है। तो 2 से कितनी बार कटा? 6 बार। अब इसको किससे काटेंगे? फिर से देखेंगे ये किससे कटेगा। 2 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 से 3 बार कटेगा। अब ये कटेगा क्या? 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 3 से। तब तक काटना है जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो 2 के ये 12 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 के फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब हमें किसके निकालने हैं? 15 के। तो 15 को लिखेंगे यहाँ पे। 15 के हमें फैक्टर निकालने हैं तो 15 को लिखेंगे यहाँ पे। और फिर क्या करना है? सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है। तो इसको पहले मिटाते हैं और 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। ये हमने यहाँ से लिया मिटा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है हमें फिर से 15। तो हम लिखते हैं 15, कलर चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15। और 15 के हमें फैक्टर्स निकाल। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। 3 से कितने टाइम? 5 टाइम। 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5। उसी तरीके से आपको 15 के फैक्टर्स निकल के आ गए हैं जिस तरीके से आपने किसके निकाले थे? 12 के। तो इसके कितने आए निकल के? 3 मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको किसके निकालने हैं? लास्ट नंबर बचा हुआ है 21। 21 के निकालने हैं आपको। 21 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 21 के निकालने हैं। यहाँ से इसको 15 को मिटा दीजिएगा और 15 की जगह पे आपको लिखना है 21। और 21 के इसी तरीके से जिस तरीके से आपने 15 के फैक्टर निकाले हैं आपको निकालने हैं। ठीक है साथियों, अब निकालते हैं 21 के फैक्टर। किस तरीके से? 21 यहाँ पे लिखा जाएगा। 21 को चेक कर रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 21 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा। 3 से कितने टाइम? 7 टाइम। 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा? ये 7 आ गया है यहाँ पे। किससे कटेगा? 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेगा क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है। 7 बन जा 7। तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं निकल के? 3 मल्टीप्लाई 7। आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहला काम क्या था आपको? एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा अपना? एचसीएफ जो इन तीनों नंबर के अंदर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। मैं डिफरेंट कलर लेके आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, जो नंबर कॉमन है मैं उसको सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी आपको 3 दिखाई दे रहा है। जो भी इनमें कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन क्या है इनके अंदर? तीनों के अंदर 3 3 और 3 कॉमन है। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा क्या? इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो एचसीएफ निकल के आ गया है 12, 15, 21 का 3। अब इसी तरीके से आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, पिछली क्लास में भी आपको मैंने समझाया था कि जो नंबर आपको निकल के आया है कॉमन सभी में, पहले आप उसे लिखेंगे। तो पहले आया था कॉमन निकल के क्या? 3। इसको आप एचसीएफ भी बोल सकते हैं। आपको क्या लिखना है? एचसीएफ या जो कॉमन नंबर निकल के आया है। फिर क्या करना है?
जो इन सभी के अंदर में बचे हुए नंबर हैं, जैसे इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 बचा हुआ है, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 7, वो जो बचे हुए नंबर है सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस सभी को मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 7। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 420। 420 420 आपका एलसीएम निकल के आ रहा, 420 420। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसके अंदर भी 3 नंबर दिए हुए हैं, 17, 23 और 29। इनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट जिस तरीके से करा था उसी तरीके से हमें ये करना है। हमें 17 के फैक्टर निकालने। 17 किससे करता है, आप पहले 17 को यहाँ पे लिखेंगे। 17 किससे कटता है, 1 से कटेगा, बिल्कुल, 2 से, 3 से, 4 से, इनसे किसी से नहीं कटेगा। 17 किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, वो भी 17 टाइम्स। और फिर खुद किससे कटेगा, खुद से, 17 एकम 17, इस तरीके से। तो 17 के फैक्टर क्या आ गए, 1 तो हर एक के अंदर में आता ही आता है, तो मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 17 कर दिया। उसी तरीके से आप अगर 23 के निकालेंगे तो 23 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, जो या तो 1 से कटेगा, ये खुद 23 खुद अपने आप से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या खुद अपने आप से। तो 1 मल्टीप्लाई 23। इसी तरीके से मैं 29 को लिखूंगा। 29 भी अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये भी 1 मल्टीप्लाई 29 हो जाएगा। अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ क्या होगा इनका, जो इनके अंदर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगा, 1। अगर बात करें इसके एलसीएम की, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम, तो दोस्तों एलसीएम क्या होगा, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो 17, देखो आप 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई 1 करोगे, 17 1 17 ही रहेगा। उसी तरीके से 1 को कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो मल्टीपल इसका आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आएगा, वही इनका एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 11,339, 11,339, ये इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा और ये ही इसका एलसीएम, 11,339। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आप आंसर निकाल दे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड क्या है। पार्ट थर्ड बहुत ही आसान तरीके से हमें सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में। पार्ट थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसके अंदर 3 नंबर दे रखे हैं, 8, 9 और 25। इनका सबसे पहले हमें फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ। तो 8 लिखेंगे यहाँ पे हम। 8 के प्राइम फैक्टर्स अगर आपको करने नहीं आते तो आप यहाँ पे 8 रख लीजिएगा। 8 को तोड़ेंगे, 2 से 4 टाइम कटेगा। उसी तरीके से 2 से फिर 4 को काटेंगे, 2 टाइम कटेगा, और फिर 2 को काटेंगे, 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसी तरीके से आप 9 के निकालेंगे, तो 9 के कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 का जब आप निकालेंगे तो 25 का क्या क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 2। ठीक है, अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको निकालना है। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। कुछ भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। जब कुछ भी आपको कॉमन दिखाई ना दे तो ऐसी कंडीशन में आपका एचसीएफ होगा हमेशा 1, क्योंकि ये सभी के सभी 1 के मल्टीपल है। ठीक है, 1 के मल्टीपल होते हैं, जैसे मैंने आपको पार्ट सेकंड में दिखाया था। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन नंबर आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखते हैं इसका एलसीएम क्या है। एलसीएम
एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इनको आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई ये 9, जो आपके नंबर्स थे वही आ जाएंगे इनको स्क्वायर खोलने के बाद में 25। जब आप इसको मल्टीपल निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 1800, 1800। 9 अट्ठे 72, 72 मल्टीप्लाई 25 करोगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो जाएगा 72। 9 अट्ठे 72 मल्टीप्लाई 25, 72 की मल्टीप्लाई जब 25 में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है? इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपने अभी तक एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।